नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधना अपने दो चैनल हैं। दोनों चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एक दोष है, सर्प दोष या काल सर्प दोष। ये एक ऐसा दोष है जिससे आदमी भयंकर भयभीत रहता है। बहुत लोगों की कुंडली में बहुत लोग बेचारे क्या करते हैं, इसकी शांति करवाने के लिए उज्जैन, नासिक, पता नहीं कहां कहां जाना ही पड़ता है। वहां कई बार शांति हो जाती है, कई बार नहीं होती है। क्या होता है, एक बार मैं भी नासिक गया था किसी के साथ में शांति करवाने के लिए, तो मैंने देखा था कि एक बड़ा सा हॉल टाइप कमरा है, उसमें 100-150 लोग शांति करवाने के लिए बैठे हैं। हम तो दूर बैठे थे, देख रहे थे। एक छोटा सा लड़का आया, धोती पहने। छोटा सा मतलब ये समझ लो कि 12-15 साल का रहा होगा। उसने सबको माइक में बोल दिया, ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, वैसे वैसे करो। वो सब वैसे वैसे करते गए। उसने फटाफट मंत्र बोले। अब वो जो शांति करवाने लोग बैठे, उनको मंत्र आता है कि नहीं आता, कि सही बोले कि नहीं बोले, उसका भी कोई पक्का पता नहीं। कुछ बोले होंगे, कुछ नहीं बोले होंगे। लड़का निकल गया और 7,000 रुपये शांति करवाने के लिए लगते थे, सबके लगे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे शांति है, कैसे शांति हो गई। लेकिन आदमी को वो पसंद है, मेहनत करना पसंद नहीं है। मेहनत करके भारतीय तंत्र के द्वारा अपने ही जीवन में स्वयं 1 रुपया खर्च किए बिना किसी को दिए मेहनत करना है, वो पसंद नहीं है। वहाँ जाके मेहनत भी कर लेगा, कसरत भी कर लेगा सारी, लेकिन ऐसे नहीं। आज मैं ऐसा ही तरीका बताऊंगा जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आलसी हैं, जिनको मेहनत नहीं करनी है, जिनको पैसा उड़ाना है, लगाना है और ऐसे ही शांति करवाने है, जिनको वास्तव में अपने जीवन में स्थिरता चाहिए। क्या होता है, सर्पदोष जब जिंदगी में पैदा होता है, अब वो काल सर्प हो या सर्प हो, उसका जीवन अस्थिर हो जाता है। उसका जीवन अस्थिर कई चीज़ों से होता है। कई चीज़ें ऐसी है जिनसे मिलकर के हम स्थिरता प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे घर की पत्नी है, वो हमारी स्थिरता का एक अंग है। हम बिजनेस करने जाएं, पत्नी अगर पीछे से तांडव मचा दे, महाकाली का रूप धारण कर ले, चामुंडा बन जाए, ऑफिस में फ़ोन आए, आपकी पत्नी मोहल्ले में इस प्रकार से तांडव करती है, हमारी स्थिरता गई तेल लेने। हमारी संतान है, वो हमारी स्थिरता का एक घटक है। संतान, हम ऑफिस गए हैं मान लो, और पीछे से फ़ोन है, आपकी औलाद तो पुलिस में बैठी है, पुलिस वाले पकड़ करके ले गए, चर्चियों के साथ बैठा था, पत्ते खेल रहा था, जाओ इसको जमानत करा के छुड़ा के लाओ। हमारी बेटी, हमारी औलाद हमारी स्थिरता का घटक है। आप जानते हो बेटी को लेकर के बाप कितना चिंतित रहता है, सशंकित रहता है। अगर बेटी एकदम सही लाइन पर, सही रास्ते पर, तो बाप एकदम स्थिर है। कुंवारे लड़कों के लिए शादी, लड़की प्राप्त होना, शादी होना अस्थिरता का घटक है। वो शादी हो जाती है तो उसको स्थिरता प्राप्त होती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर के हमारी स्थिरता का निर्माण करती है। किसी एक चीज़ से हमारे जीवन में स्थिरता ऐसा संभव नहीं। खाली पैसा कमा लिया स्थिर जीवन हो गया, नहीं, संभव नहीं। पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पहला सुख तो निरोगी काया, वो सब ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पत्नी आज्ञाकारी, ये सब बातें जो होती है वो सब स्थिरता का कारक होती है। जीवन में कोई भी एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जिसकी कुंडली में सर्पदोष या काल सर्पदोष होता है। एक बार अपनी कुंडली दिखा ले, अपना ऐड भी कर लेते हैं साथ में। जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष या सर्पदोष होता है, उनके जीवन में अस्थिरता पैदा हो जाती है। किसी एक चीज़ को लेकर के वो भारी अस्थिर रहते हैं, उनका मन एकदम से विचलित रहता है और उनकी ऊर्जा बार बार बढ़ती रहती है। अब बढ़ती हुई ऊर्जा कोई ढंग का काम नहीं कर सकती, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। तब ऐसी स्थिति में आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, 7 दिन मेरे कहे मेहनत कर लें, 7 शनिवार मेरे कहे मेहनत कर लें,
तो आपका जीवन एकदम पटरी पे आ जाएगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। देखते जाइए, बहुत शानदार चीज है। क्या करना है दोस्तों, सर्पदोष को नष्ट करने के लिए आपको चांदी पर बना हुआ सर्प यंत्र लेकर के आना है बाजार से। सुनारों की दुकानें होती है, सुनार की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। वो सोनार की दुकान पे पूछ लीजिए, ना तो आजकल वो बड़े बड़े शोरूम वगैरह होते हैं, उनमें पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चांदी का एक सर्प बनवा लीजिए। चाहे तो सर्प सर्पणी का जोड़ा बनवा लीजिए, चाहे तो सर्प बनवा लीजिए, पतले पतले बनवा लीजिए, नाम मात्र के चाहिए खाली, ठीक। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, या तो वो हो गया, या तो वो नाग यंत्र हो गया, नहीं तो ये हो गया। 5 रुद्राक्ष चाहिए। अब सर्प रुद्राक्ष आते हैं मार्केट में, वो बहुत रेयर होते हैं। अगर सर्प रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष की इस आकृति सर्प जैसी होती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप नॉर्मल रुद्राक्ष पंचमुखी ले सकते हो। तो 5 रुद्राक्ष एक बार में चाहिए आपको। ऐसे 7 बार करना होता है आपको, सॉरी 5 बार करना होता है, 5 बार ये साधना करनी होती है। 25 रुद्राक्ष आपको चाहिए, तो वो ला करके रखना। ये रुद्राक्ष बाद में मंदिर में चढ़ाने पड़ते हैं। दूध और शहद चाहिए, पिंपल का पत्ता चाहिए और काले तिल चाहिए। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह 7 बजे आप ये काम को कर सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह 7 बजे आप उस पिंपल के पास चाहिए, वहाँ से साफ सफाई करके आराम से पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए, या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम की दिशा की तरफ करो या उत्तर दिशा की तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ आप अपना मुँह कर लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ नहीं करना, दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना, ध्यान रखना। वहाँ उस नाग यंत्र को स्थापित कीजिए, या फिर उस नाग को स्थापित कीजिए, या नाग के जोड़े को स्थापित कीजिए। पहले उन्हें शहद और दूध से धो लीजिए, धो करके वहाँ स्थापित कीजिए। स्थापित कर दिया, स्थापित करने के बाद में बढ़िया धूप, अगरबत्ती, धूप कोई भी हो वो जलाइए। सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पास में, छोटा सा दीपक प्रज्वलित पास में करके पास में रखिए। आपके पास सिद्ध रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। सिद्ध रुद्राक्ष की माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो, जागृत हो, चैतन्य हो, वो माला आपके पास होनी चाहिए। वो माला आप वहाँ रखिए अपने पास, तिल अपने पास रखिए। अब एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, एक माला शिव जी की, ओम नमः शिवाय, या कोई भी शिव जी का कोई भी मंत्र हो उसकी एक माला। अब आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि हे नाग देवता, मैं अपनी कुंडली से, कुंडली में जो काल सर्प दोष है या नाग दोष है या सर्प दोष है, पंचम स्थान शनि हो तो सर्प दोष होता है, तो इस प्रकार से कुछ क्रिया, कुछ योग और बनते हैं जिसके कारण से कुंडली में नाग की उत्पत्ति होती है। तो आप पता कर लीजिए किसी पंडित से और बताइए कि मेरी कुंडली में नाग दोष है, सर्प दोष है। उसको नष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, हे नाग देवता, मैं साधना कर रहा हूँ, उस पर कृपा करें। ऐसा बोल करके अपना नाम, जाति, गोत्र, माता पिता का नाम, वर्तमान निवास स्थान, क्या कार्य करते हो, ये सब बोल करके आप वो जल नीचे गिरा दीजिए। नीचे गिरा करके अब आपको 5 माला आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र की वहां बैठ करके करनी है। ये जन कल्याण के लिए है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बढ़िया रहेगा। 5 माला का जाप कीजिए। 5 माला का जाप करने के बाद में अब उसमें एक क्रिया है कि हर माला के बाद में एक पिंपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए, बढ़िया। उस पिंपल के पत्ते पर थोड़े थोड़े काले तिल आप डालते रहिए। काले तिल में सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। हो तो पहले से हटा लें, साफ कर लें। थोड़े थोड़े काले तिल उस पर आप डालते रहिए। जाप होने के बाद में उस पत्ते को समेट करके पॉलीथीन में डाल करके और उसको नदी में विसर्जित कर दीजिए। नदी नहीं हो तो कोई तालाब हो, कुआं हो, उसमें ले जा करके डाल दीजिए। अब ये जो 5 रुद्राक्ष है इन्हें मंदिर में रख करके आइए, और ये जो यंत्र है इसे आप अपने घर ले आइए वापस। जब तक 5 शनिवार आपके पूर्ण नहीं होते हैं तब तक यंत्र को आप घर ले आइए। 5 शनिवार पूर्ण होने के बाद में ये जो यंत्र है या फिर ये जो नाग है इसको आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा देना, और रुद्राक्ष भी आप शिव जी के मंदिर में ही चढ़ाना। इस प्रकार से क्रिया आपको करनी है। इस प्रकार से क्रिया आपने कर ली
तो आप पाएंगे कि 5 शनिवार पूर्ण होने के बाद में आपके जीवन में एकदम से स्थिरता पैदा हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, जीवन एकदम सुचारू हो गया है। जो भी कोई बाधाएं आ रही थी, बीच में इंटरप्शन आ रहे थे, तो सारे इंटरप्शन दूर हो गए, सारी बाधाएं दूर हो गई, जीवन एकदम आलीशान हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सुंदर चीज़ है। अब इसका मंत्र आप धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नोट कीजिए। मंत्र है ओम नमो नवकुल नाग शक्ते सर्वदोषम नाशय स्वाहा। ओम नमो नवकुल नाग शक्ते सर्वदोषम नाशय स्वाहा। ओम नमो नवकुल नाग शक्ते सर्वदोषम नाशय स्वाहा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है ये, बहुत ही सुंदर इसलिए क्योंकि किसी का भी कल्याण कर सकता है। बिना मतलब के हज़ारों रुपया जो आना जाना, परेशान होना, हज़ारों रुपया लगाना, उससे बच सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम भी जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आप भी कीजिए, आपको भी लाभ होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, दूसरों की दुआएं प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।